हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक जो टॉपिक था अपना लीनियर इनइक्वालिटी, उस लीनियर इनइक्वालिटी में अपन स्टडी कर चुके थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड द्वारा किस तरह से आपको सॉल्व करना था, इसमें टू वेरिएबल्स तक अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, वन वेरिएबल वाला एक पॉइंट बचा था, वो आज वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर है सॉल्यूशन ऑफ या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी in one variable। Clear? Solution of linear inequality in one variable। तो वन वेरिएबल वाले को सॉल्व करना है। टू वेरिएबल वाले को आपको हमने बता दिया था, सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक जो भी इनइक्वालिटी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत समीकरण देखते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर अगर C है तो 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं कि अगर 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो उस साइड कॉमन सॉल्यूशन एरिया होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा जिधर 0 0 है, और नहीं किया तो उसके अपोजिट साइड होगा। और अगर ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है, अगर C 0 है तो आपको 1 0 से सेटिस्फाई कराना था। 1 0 ने अगर सेटिस्फाई किया तब तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो 1 0 की साइड होगा, अर्थात अपोजिट साइड होगा। यही बताया था ना। यही कंसेप्ट कुछ वन वेरिएबल के साथ है, बट एक देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो जैसे यहां पर इस वन वेरिएबल वाले का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दे रखा हो कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। क्लियर? तो वन वेरिएबल वाले में आपको मालूम होना चाहिए बेटा, या तो वेरिएबल x होगा या वेरिएबल y होगा। क्लियर? तो यहां वेरिएबल x हुआ ना, तो कंसेप्ट तो वही है कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और इस इनइक्वालिटी को 1 बोल देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1, x इज इक्वल टू 2। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 एक ऐसा इक्वेशन है बेटा जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। बता रखा है ना आपको कि वन वेरिएबल वाला कोई भी इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, वो हर हाल में एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वेरिएबल x है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर वेरिएबल y है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसी लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लिखेंगे यू बेटा। ओके, अब y एक्सिस के तो पैरेलल है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट्स को तो पता होना चाहिए, नोन पॉइंट तो मालूम हो अपने को। तो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट ऑन द x एक्सिस हो जाएगा। तो अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच passes through 2, 0। ओके, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये तो ये 1 2, तो यहां ये 2 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 2, 0, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहां इस पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, सॉरी x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? अब इस लाइन ने इस कंप्लीट प्लेन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। इसको तो कहेंगे बेटा राइट हाफ पार्ट, जो राइट साइड में है, राइट हाफ पार्ट। जैसे उसमें अपर और लोअर था, इसी तरह से इसमें राइट और लेफ्ट है, और ये हो जाएगा लेफ्ट हाफ पार्ट।
ओके, तो अब जो सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे, सॉल्यूशन पॉइंट्स का मतलब सॉल्यूशन रीजन में जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन पॉइंट है। तो जो सॉल्यूशन पॉइंट होंगे वो तो या तो राइट हाफ पार्ट में होंगे या लेफ्ट हाफ पार्ट में होंगे। फिर कंसेप्ट वही है बेटा, राइट हाफ पार्ट्स के पॉइंट अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दें तो राइट में, अदरवाइज लेफ्ट में। ओके, अब आपको किसी एक पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, और वैसे तो थोड़ा सा अगर देखें तो देखते ही पता चल जाएगा x इज ग्रेटर देन 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 बेटा राइट साइड में ही तो होगा ना, तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन राइट हाफ पार्ट होना चाहिए। आपको तो मेथड के द्वारा पहले सॉल्व कराएंगे, वो सॉरी सेटिस्फाई कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, या तो राइट पार्ट से या लेफ्ट पार्ट में। तो लेफ्ट में 0 0 दिख रहा है बेटा, क्लियर, तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे। On satisfying inequality 1 y 0 0, क्लियर, तो x की जगह 0 और y की जगह 0, बट y तो है ही नहीं, तो ओनली x की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी 1। ओके, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 2, ये रिजल्ट आ रहा है, तो 0 इज ग्रेटर देन 2 एक फॉल्स रिजल्ट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है ये, क्लियर, इसका मतलब 0 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, क्लियर, यानी ये फॉल्स रिजल्ट आ गया। ओके, जो फॉल्स आया तो इसका मतलब 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, तो इस राइट लेफ्ट साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता होगा, और जाहिर सी बात है राइट साइड के सारे पॉइंट अब सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्लियर, देखते ही पता चल रहा है ग्रेटर देन 2। ओके, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर हो गया, राइट हाफ पार्ट में, ये, और इसको शेडेड बना दो ये, और आंसर आ जाएगा हेंस सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 1 विल बी राइट हाफ पार्ट। ओके, ये आंसर हुआ। तो 1 वेरिएबल वाले को इस तरह से सॉल्व करना है। एक दूसरा और देख लेते हैं बेटा एग्जांपल, कि जैसे कहीं लिखा मिले y इज लेस देन 2। ओके, y इज लेस देन 2, तो यहां जो इनइक्वालिटी है, ये इस इनइक्वालिटी में वेरिएबल जो है वो y है, ये ध्यान रखेंगे बेटा, वेरिएबल क्या है, y। सबसे पहला काम तो वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आपको बता रखा था कि 1 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन है, अगर वेरिएबल y है तो एक ऐसा इक्वेशन होगा, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो y कोऑर्डिनेट 2 तो y एक्सिस पर भी होगा, जहां x कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये जो लाइन है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which passes through 0,2। ओके, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां देख लीजिए बेटा, इसका जो ग्राफ आएगा, एक सेकंड स्क्रीन में कहां तक कवर हो रहा है ये देख लो, इस साइड देख लेते हैं बेटा, ठीक है, उधर रहने दीजिए, इधर देख लो, ठीक है, इस साइड देखोगे उसका सॉल्यूशन ध्यान रखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आएगा। वीडियो लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ बच्चे केवल क्या करते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, वीडियो लेक्चर नहीं देखते, तो उनको तो कैसा लगेगा, बोले यहां से स्टार्ट होगा यहां एंड हो गया, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कहां से पास होना है, 0,2, तो 1 2, तो ये रह गया बेटा 0,2, और यहां से जो लाइन पास होगी, अब इसमें एक चीज देखेंगे, इक्वल नहीं है, तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन बनाएंगे बेटा, डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये ठीक है, और इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। अब इस लाइन ने भी दो पार्ट्स में तोड़ दिया, अपर एंड लोअर। ओके, अपर पार्ट होगा या लोअर पार्ट होगा ये सोचना पड़ेगा, वैसे देखते ही पता चल रहा है y लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब लोअर पार्ट,
फिर भी आपको मेथड के द्वारा देखना है कि अगर इस 0 0 ने लोअर पार्ट में 0 0 इंक्लूड है, लोअर पार्ट में 0 0 इंक्लूड है, अगर 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो लोअर पार्ट, अदरवाइज अपर पार्ट। ओके, तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे तो लिखेंगे ऑन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी 1 y 0 0। ओके, अब 0 0 यानी y की जगह 0 पुट करेंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन 2, ऑलवेज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो लोअर हाफ पार्ट में हो जाएगा, ये ओरिजिन की साइड हो जाएगा। क्लियर? सो सॉल्यूशन रीजन of inequality 1 will be lower half part। ओके, फटाफट से लिख लीजिए बेटा ये। चलिए बेटा, फिर इसके बाद देखते हैं इसके बाद ये दो वन वेरिएबल वालों को और देख लीजिए, जिसमें से एक तो है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और एक होगा ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दोनों वन वेरिएबल वाले हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे इनके। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 0, ओके। अब x इज इक्वल टू 0 आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये किसका इक्वेशन है? कौन सी लाइन का इक्वेशन है? फिक्स्ड लाइन है। कौन सी लाइन होगी बेटा? हमने कहा था ना कि इक्वेशन किसी भी लाइन का आइडेंटिटी होता है। क्लियर? उस इक्वेशन से पहचान हो जाती है कि वो लाइन कहां होगी। ऐसी x इज इक्वल टू 0 आप सबको मालूम है कि कंप्लीट y एक्सिस पर x 0 होता है, तो y एक्सिस की एक आइडेंटिटी हो गई x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, तो आप बोल सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, यानी ये बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 12th में मैंने कहा ना एक चैप्टर आएगा कंप्लीट इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्राफिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसमें ये जो बात होगी x ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, ये सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगी। बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे बेटा। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। क्लियर? x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये हो गई ना, जो कि y एक्सिस है। क्लियर? अब सॉल्यूशन रीजन देखना है, तो ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो आपको मालूम है कि y एक्सिस के इधर जाते हैं x पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो x नेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 सारे पॉइंट्स इधर होंगे, यानी x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे। तो कौन सी सेटिस्फाई करेगी? जो 0 या 0 से ज्यादा हो। तो 0 से ज्यादा सारे पॉइंट्स इधर ही होंगे ना, x पॉजिटिव इधर ही होता है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। कंफर्म है? इन दोनों क्वाड्रेंट्स के जो पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं
कि ऑल द सॉल्यूशन पॉइंट of inequality x is greater than equals to 0 in first and fourth quadrant. In first and fourth quadrant. ओके, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये शेडेड पार्ट हो जाएगा जो कि फर्स्ट और फोर्थ को कवर कर रहा होगा. क्लियर? हेंस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, बात समझ में आ गई ना? अब बात करेंगे बेटा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, आपको ये लिखना है कि वैसे लाइव क्लास में मैं कंप्लीट बता रहा हूं आपको, लाइव क्लास में सभी को जुड़ना है. इसमें आपसे मैंने कहा है कि ऑल द सॉल्यूशन पॉइंट यानी इस इनइक्वालिटी के, इस असमीका के सभी हल बिंदु प्रथम तथा चतुर्थांश में होंगे. क्लियर? अतः प्रथम ये जो शेडेड पार्ट है, जो छायांकित भाग है, अतः छायांकित भाग इस असमीका का हल क्षेत्र होगा. ओके, इस तरह से लिख लेना मेरी आवाज को सुनते हुए हिंदी मीडियम वाले. ओके, चलिए अब y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को देख लें क्या है. y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0. इसका जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा, संगत समीकरण होगा, वो y इज इक्वल्स टू 0 होगा. कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया बेटा ये. क्लियर? अब y इज इक्वल्स टू 0 एक ऐसा लाइन है जो कि जिस पर ऑलवेज y 0 रहता हो, और y 0 किस पर रहता है? हमेशा x एक्सिस पर. तो आप ये कह सकते हो कि ये x एक्सिस का इक्वेशन है, बता रखा है ना पहले. तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. क्लियर? चलिए, जब x एक्सिस का इक्वेशन है तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ. तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0. अब आपको दिखाई दे रहा है y इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर की साइड जाएंगे तो y पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहता है, और नीचे की साइड जाएंगे तो y नेगेटिव यानी लेस देन 0 होता है. ओके, तो y इज ग्रेटर देन 0 अर्थात इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे. ओके, कंफर्म दिखाई दे रहा है ना बेटा? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? जो फर्स्ट में हो. क्यों? फर्स्ट में भी y पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है. सेकंड में भी y पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0 रहता है. तो ऑल द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ दैट इनइक्वालिटी सिचुएटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, तो यहां इसका सॉल्यूशन रीजन ये हो गया. क्लियर? इसका रिजल्ट आप याद रखेंगे कि ऑल द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ inequality y is greater than equals to 0 in first and second quadrant. So शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, क्लियर? शेडेड रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा. ओके, शेडेड रीजन विल बी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अभी लगभग क्वेश्चंस में काम आएगी. और बार बार कह रहा हूं 12th में एक चैप्टर आना है, उसमें तो हर क्वेश्चन में ये इंक्लूड होगा. फटाफट से नोट कर लीजिए.
चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है जैसे ये कि थ्री वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन x, ये दे रखा है। क्लियर? 2 वेरिएबल वाला है, इसका सॉल्यूशन रीजन चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन पॉइंट कहां होंगे ये देखना होगा। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो क्या होगा? 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x। केवल इनइक्वालिटी साइन हटा के इक्वल लगाना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। ओके, अब इस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में आपको करना क्या है? x को साइड ले आए था अगर तो माइनस एक्स प्लस 3y। ओके, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब c दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से पास होगा। क्लियर? उसके लिए क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसके लिए एक बार y0 एक बार x0। तो पुट y is equals to 0, then minus x minus 6 is equals to 0, then minus x is equals to 6, then x is equals to minus 6. ओके, तो एक पॉइंट हो गया बेटा अपने पास, यानी लाइन पासेस थ्रू माइनस 6,0, माइनस 6,0 एक पॉइंट हो गया। ओके, now put x is equals to 0। तो ये क्या आएगा बेटा? ये 0 हो चुका, तो 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 6/3 यानी 2। ओके, इसका मतलब ये लाइन 0,2 से पास हो रहा है। एक दूसरा पॉइंट मिल गया, लाइन पासेस थ्रू बी नाम दे दीजिए इसको 0, ओके। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए एक स्टूडेंट ने पूछा था इस टाइप का क्वेश्चंस। चलिए, तो अब माइनस 6,0 बेटा माइनस साइड में होगा कहीं यहाँ 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड इधर 1 2 3 4। ओके, तो माइनस 6,0 ये रहा बी ए माइनस 6,0 और ये रहा बेटा 0,2 बी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। अब ज्वाइन कराते समय ध्यान रखेंगे कि इस इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, ओनली ग्रेटर देन। तो इसका मतलब लाइन कैसा ड्रॉ होगा? डॉटेड लाइन। तो इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर देंगे यूं, ये। क्लियर? अब आपको देखना है बेटा कि जो लाइन तो ड्रॉ हो चुका, अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पॉइंट्स देखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट सॉल्व इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को देखना है, जिस साइड वो पॉइंट होंगे वही सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये तो हो गया इसका अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। ओके, आपसे तो मैंने इतना कह रखा है कि अगर सी है तो 0 0 से ही सेटिस्फाई कराना है। तो 0 0 इसके लोअर पार्ट पे दिख रहा है ना, अगर 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन रीजन 0 0 की साइड हो जाएगा, अदरवाइज अपोजिट साइड होगा, अपर पार्ट में होगा। ओके, तो यहां पर आप सेटिस्फाई कराएंगे। वन वाई 0 0। ओके, x की जगह 0 पुट x equals to 0 and y is equals to 0 in inequality
1। तो 3y यानी ये 0 हो गया बेटा, 0 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, x भी 0। तो अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटा -6 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या -6 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, नेगेटिव नंबर सारे 0 से छोटे होते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया बेटा ये फॉल्स आया। और जब रिजल्ट फॉल्स आया तो इस पॉइंट ने 0 0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। जब सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन रीजन में ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, अर्थात सॉल्यूशन रीजन लोअर पार्ट में नहीं, किधर हुआ? अपर पार्ट में। ओके, तो लिख देंगे रिजल्ट शेडेड रीजन ये हुआ ना। ये रहा सॉल्यूशन रीजन। Inequality 1 will be upper part, upper half part। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो ना बेटा, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए फिर इसके बाद तो यहां तक तो बेटा 6.2 तक अपन कंप्लीट कवर कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन कर लेंगे अब 6.2 का। लास्ट के 2 क्वेश्चंस के लिए कल मैंने मना किया था क्योंकि वो 1 वेरिएबल वाले थे, आज लेकिन कर लेंगे उनको, ठीक है? कहीं डाउट आएगा तो पूछेंगे भी। और कल मैंने आपसे कहा था कि सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स करना है इस बात को लेकर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एम डैश यस लिखना है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करना है। तो सभी को फिर करना है आज, ठीक है? या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ये जो आपका ऐप है उसके डाउट काउंटर पे। ओके, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सॉल्यूशन ऑफ system of linear inequalities। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज यानी रैखिक रैखिक असमीका निकाय का हल। क्लियर? रैखिक असमीका निकाय सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। बात आती है सिस्टम क्या चीज है। तो सिस्टम एक कोई व्यक्ति है अगर, तो वो अकेला तो सिस्टम नहीं होता। एक सिस्टम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी ऐसा समझ लें कमेटी को अगर वो उसको चला रहे हैं तो वो एक सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा मेंबर हो। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा, जैसे एक से ज्यादा मेंबर वाले ग्रुप को कमेटी कहा जाता है। 1 व्यक्ति अगर मेंबर है तो वो कोई कमेटी थोड़ी हो गई, वो तो एक ही व्यक्ति हो गया, यानी कोई सिस्टम नहीं है। तो यहां पर भी अगर 2 इनइक्वालिटीज हैं, 2 या 2 से अधिक इनइक्वालिटीज हैं, वापस सुन लेंगे मेरी बात, 2 या 2 से अधिक इनइक्वालिटीज हैं तो वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कहलाता है। 2 या 2 से अधिक इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। ओके, तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन तो लास्ट क्लास में खूब पढ़ा हुआ है। जैसे 2 इक्वेशंस दे दिए गए, लीनियर इक्वेशन दे गए, जैसे एक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन तो होता है बेटा x और y की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब 2 इक्वेशंस अगर दिए जाते हैं इस तरह से कि x + 2y = 6, 3x + y = 5, ये सिस्टम हो गया।
आपसे कहा था इसको सॉल्व कीजिए, तो आपने फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये आया, क्लियर, और इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन। दूसरे का ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये आया, तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मतलब वो पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करें, और सेटिस्फाई कौन से करेंगे, जो लाइन पर होंगे। अब ये जो पॉइंट है, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु है, वो इस लाइन पर भी है यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन पर है यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन नहीं हो गया क्या, क्लियर। अगर एक की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस दूसरे की बात करें तो इस लाइन पर स्थित पॉइंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट कॉमन सॉल्यूशन तो एक ही है ना दोनों का, ये कॉमन सॉल्यूशन होगा, क्लियर। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, कॉमन सॉल्यूशन, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो कॉमन सॉल्यूशन। और इस कॉमन सॉल्यूशन को ही इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमन सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सबको पता है ना, जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सबने पढ़ा हुआ है। लीनियर इनइक्वालिटीज के सिस्टम का सॉल्यूशन भी कुछ इसी से मिलता जुलता पार्ट होगा, कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक आपको 6.2 तक अच्छे से कवर करना है, और आज की क्लासेस में जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए हैं उन सबको बहुत बारीकी से सुनना है और वर्क करना है अपना। ओके, थैंक यू।